बाद मैं अपनी तरफ से फिर सब साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए इंकलाब, जोर से बोलिए हिम्मत लगा के इंकलाब, मुट्ठी बंद करो, जोर से बोलो इंकलाब, इंकलाब। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं समझ पा रहा हूँ पीछे के लोग छांव ढूंढ रहे हैं, गर्मी भयंकर पड़ रही है, सारे लोग प्यासे भी हैं और भूखे भी हैं, इसलिए मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा। अब मैं आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब को बुलाऊंगा और उसके बाद आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब का हमें सबका मार्गदर्शन मिलेगा। भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब। जय बोलो कामखेड़ा बालाजी महाराज की, जय बोलो बालाजी महाराज की। आज के कार्यक्रम के अंदर, इस क्रांति के अंदर भरत सिंह जी का पधारना राजस्थान की राजनीति में, भाई नरेश, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरा राजस्थान देख रहा है कि भरत सिंह जी जैसे संजीदा ईमानदार आदमी जब आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए, तो ये मान लेना कि जहां भी ये ईमानदारी जिंदी है, जहां भी सिद्धांत की राजनीति जिंदी है, जो भी सिद्धांत और प्रिंसिपल की बातें करते हैं, वो आज इनसे बड़ा कोई आपके लिए आशीर्वाद नहीं हो सकता। और ये यहाँ से विधायक भी रहे हैं, और आपका आना, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, फिर भी ये 2 घंटे 3 घंटे पहले आ गए थे। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अतुल जी का उत्तर प्रदेश से 800 किलोमीटर से आना, आप सारे लोगों का इतनी गर्मी के अंदर, इतनी धूप के अंदर, ये बता रहा है कि आपका जज्बा क्या है। और ये पूछने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पर पसीने की जो बूंदे हैं, ये आपको कहानी बता रही है कि स्थिति ये है। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। भरत सिंह जी ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपकी यात्रा करनी है। मैं बोलूंगा, नरेश बिना तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो, नरेश तुम आगे बढ़ो। धूप हो चाहे बारिश हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक ऐसी मिसाल कायम होगी कि इसके अंदर जब आपके भाई नरेश ने चुनाव लड़ा था, आपके भाई टोडा से उसी टाइम आपका भाई राजेंद्र गुड्डा भी झुंझुनू से वही उपचुनाव लड़ रहा था। 60,000 वोट मैंने भी लिए थे। और जिस सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके गलत तरीके से नरेश मीणा को हराया गया, वो भी चोट खा के मैं भी आया हूं, मुझे भी गलत तरीके से हराया गया था। आपको बताना चाह रहा हूं। और इसके बाद में नरेश मीणा जो 8 महीने की जो यात्राएं सबके साथियों के हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, गांव को वीरान कर दिया, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उसका जवाब है ये, उसका जवाब है कि भरत सिंह जी का यहाँ आना, अतुल जी का यहाँ आना, आप सारे लोगों का धूप में आना, माता और बहनों का इतनी बड़ी तादाद में आके आशीर्वाद देना, इसके पीछे एक संदेश है। और वो संदेश यह है कि भविष्य के अंदर किसी नरेश मीणा पर दोबारा हाथ डाला, कोई किसी और नरेश मीणा के ऊपर, क्रांति करने वाले पर, सच्चाई पर, ईमानदारी से लड़ने वाले पर हाथ डाला, तो लोग मिसाल देंगे। पर वो नरेश मीणा ने जो किया था वैसा हाल कर देगा। आने वाली सरकारें किसी पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगी, 100 बार सोचेंगी। किसी नौजवान को नाजायज गलत तरीके से जेल में डालने से पहले सरकारें, शासन और प्रशासन बार बार सोचेगा कि एक नरेश नाम के नौजवान के साथ इस तरीके से किया था, पूरी हाडोती में नहीं। अतुल जी, मैं भी 800 किलोमीटर कम से नहीं आया हूँ, किलोमीटर हमारे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अब हम राजस्थान में क्या, हम तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है ये, राजस्थान थोड़ी है। तो
तो ये आने वाले कोई भी यहाँ सारे के सारे लोग, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जयपुर से लेके कल बारात तक और यहाँ तक इनके गांव तक जिस तरह का जन सैलाब 400 किलोमीटर तक नौजवानों को जिस जज्बे के साथ माता और बहनों का जो आशीर्वाद, बुजुर्गों का लाड प्यार, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा जुनून और जोश और ऐसे जज्बात नहीं देखे। मैं भरत सिंह जी के पास बैठा था, भरत सिंह जी ने कहा कि हाडोती में ये यार कोई भी आदमी इस व्यवस्था के खिलाफ निकल जाएगा, पूरी जनता उसके पीछे लग जाएगी और व्यवस्था को परिवर्तन कर देगी। बताना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, चाणक्य ने कहा था जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और आपके हाडोती के नहीं, आज सारे के सारे ए से लेके जेठ तक राजा है वो व्यापारी हो गए हैं और जनता को भिखारी बना के छोड़ दिया है। कोई सच्चाई का बोलता तो उसके साथ धर्म और जुल्म और सितम किए जाते हैं। आज की तारीख में 2 घटनाएं हो रही है। एक क्रांतिकारी भगत सिंह की मिसाल लेके यहाँ खड़ा है और ईमानदारी अपने आखिरी सांस ले रही है। ये राजस्थान में, हिंदुस्तान में ईमानदारी आखिरी सांस ले रही है इस व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर आखिरी सांस। जिस तरीके से भीष्म जी मृत्यु शैया पर बाणों के ऊपर लेटे थे, आज स्थिति वही भरत सिंह जी की आपको आशीर्वाद देने के लिए आया। ये ईमानदारी, ये सिद्धांत आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अपने आने वाले भाई पीढ़ी के रूप में अपनी विरासत सौंपने के लिए है कि आप आगे बढ़ो और जनता के साथ न्याय करो और हम इस झंडी को लेके यहाँ तक आगे आप लड़ाई लड़ो और सच्चाई के खिलाफ। क्या बात करते हो, किस तरीके से लोग हजार हैं। कल बता रहे थे प्रमोद जैन भैया 70,000 करोड़ रुपए की लूट कर गया। अरे राजस्थान के अंदर भरत सिंह जी अपने ही मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री रहे, पंचायत राज के PWD मंत्री रहे और रोड के ऊपर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ गए। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिलने की हिम्मत नहीं। रोड से जाना था 12 से कोटा में बड़ा आयोजन था, दूसरे धल्ला सेठ का, शांति धारीवाल का, उसका अलाइनमेंट हमने ठीक किया था उसका अलाइनमेंट। और मुख्यमंत्री रोड से नहीं जा पाए, रात को 12 में रुक गए थे, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर लेके जयपुर चले गए। एक ईमानदार आदमी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं। नरेश मीना भाई, अतुल भाई कह रहे थे नेता कोई भी बन जाएंगे। लोग कहते हैं नरेश MLA नहीं बना, चुनाव हार गया। यदि ये यात्रा जिस तरीके से चल रही है और ये राजस्थान में निकल गई तो MLA के सर्टिफिकेट तुम दोगे? मैं आज करके जा रहा हूँ बालाजी के स्थान पर, कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, निर्वाचन का सर्टिफिकेट जिला कलेक्टर नहीं। नरेश भाई तुम्हारे हाथ से होंगे लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, पाँव में छाले पड़ेंगे, खून चलेगा। और ये लोग तुम्हारे पास आएंगे, नरेश हमारे एक मीटिंग करते हैं यार, मेरे भाई एक मीटिंग करते हैं, हमारी नैया पार हो जाए। ये आएंगे तो तुम्हारा विरोध करने वाले लोग, लेकिन संघर्ष करने से मैं जितना जज्बा इस लड़ाई को लड़ने का भाडोती में है, इससे कम जज्बा शेखावाटी में नहीं है, इससे कम जज्बा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जिस तरह की राजनीति इन्होंने कर दी है, इस राजनीति को बदलने का समय है। किसी जगह कोई भी गरीब हो, कोई भी कमजोर हो, किसी के साथ को थाने में, तहसील में, SDM के, कलेक्टर के, SP के, IG के, बिजली हो, पानी हो, कहीं भी अन्याय हो, भाई लोग जाके खड़े हो जाओ, 10-20 खड़े हो जाओ, मोबाइल लाइव चला दो और ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है, नरेश तुम्हारे साथ आ जाएंगे। भाई नरेश का जरूरत पड़ेगी तो भाई अब्दुल आ जाएगा, राजेंद्र गुड्डा आ जाएगा और हजारों लोग खड़े हो जाएंगे और वो चोर हुआ है वो भग जाएगा। जो भी चोरी कर रहे हैं, तो मैं समय नहीं लेना चाह रहा, मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं मिलने के लिए गया था भाई नरेश से जेल के अंदर और मुझे सुप्रीटेंडेंट ने बुलाया था कि आप मिलिए, जेल के डीजी ने बुलाया था मिलिए, और आने के बाद मुझे मिलने नहीं दिया गया था। नगर फोर्ट के अंदर एक मीणा समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने 500 रुपए वाले ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया था। 500 रुपए के लिए रोड पर उस बच्चे की लाश पड़ी थी, उसके
को भरत सिंह बनना पड़ेगा। और वो काम चाहे नरेश मीणा करे, भाई अब्दुल आप करो, राजेंद्र गुड्डा करो, आप करो। और ये इसी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, हमने राजनीति में 20 साल देखे, 2 बार मंत्री रहे, राज देखा, राज आता देखा, जाता देखा, पर मंत्री में बर्खास्त भी हुए, संघर्ष भी हुआ, जेल भी गए। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, हकीकत में बता रहा हूं, भरत सिंह जी के एक एक शब्द सुनना, और ये शब्द आपके लिए मील के पत्थर होंगे, और ये आशीर्वाद होगा एक बुजुर्ग के रूप में, हाडोती के ईमानदार, पूरे राजस्थान के ईमानदार नेता के रूप में, और एक बड़े भाई के रूप में। जिस तरीके से ज्यादा समय नहीं लेते, मैं आपको बता रहा हूं, भाई नंगा से नंगे पांव चलेगा, इस पूरी लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और आपको बताना चाह रहा हूं, एक नारा लगाऊंगा, दही मांगो खीर देंगे, और नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो। इंकलाब, इंकलाब, जो जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है, जो जुर्म की टक्कर में, जो जुर्म की टक्कर में, जो जुर्म की टक्कर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। भरत सिंह जी आप लोग अपने आशीर्वचन कहेंगे। बालाजी को आशीर्वाद की कामना करता हुआ सामने खड़ा और मंच पर बैठा सभी के टाइम मारू राम राम। आपकी बैठो बैठो बोल लूंगा। एक शब्द थे, मसूद परिणाम मत ले लीजिए और डेला में मत बैठ जाओ यात्रा में। तुम्हारा सौभाग्य थे, आड़ोती को बोलूंगा क्या बात है? नहीं हमारी आ जाएगी आवाज, या भाषा की गायब हो रही थी आड़ोती तो नहीं बोल जावा तो आड़ोती में, और नया वर्षा में आपके बीच में बोलने को मौका मिला। आज कोई का कहवा पर ना आयो, वो चिंतन कर, मंथन कर, सोच मन अपना उपस्थिति का अगर ये नरेश और गुड्डा जी और ये मंच पर बैठे सब लोग बाग जिस संघर्ष में शामिल थे, अरे भरत सिंह तो कोटा में पड़े रहोगो, बहुत बड़ा पाप हो, बहुत बड़ा पाप हो। किने किया मैं तुम कोई नेता ना की बुद्धि में ना किया, बुद्धि तो दुष्ट थे, बढ़िया बुद्धि थे, बुद्धि ताको राम भागा कलेजा में बैठे थे, और यहाँ वो राम ने की कि यहाँ जाओ, यहाँ के साथ खड़ा रहो। मैंने बहुत बारीकी से देखे थे, समझने की कोशिश करी थी। हमारे एक जगह रुके तो कोई ने की तो साहब आपने चुनाव क्यों न लड़ो, आप चुनाव लड़ो। अरे मैंने की मुझ चुनाव का ही लड़ू, यहाँ भरत सिंह की जरूरत कोई ना, यहाँ तो भगत सिंह की जरूरत है, यहाँ नरेश की जरूरत है, यहाँ गुड्डा की जरूरत है। ये दोनों राजनीतिक पार्टी या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है, यहाँ कायदे वालों और कलेजा की बात, भगवान की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो और काम कर पा रहा तो बचा ही कोई नहीं। तो ये पूरी यात्रा में वो आपके नहीं पता चलती तो न दिखूंगा, मगर तू भीड़ में देख तो कहीं न कहीं जाता दिखूंगा। आई तुम्हारी बात समझ में? नीट 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 पैदा हो जाए, इन तरह को मर्द आदमी
जो जनता के वास्ते सब कुछ निछावर करवा में तैयार थे। अच्छा थे ये लोग। ये बाहर से जो नेता आए थे तो यहीं भी नमन करूंगी और हमारी बात करना ही यही विराम लूंगा। सिर्फ यह संदेश देवा जो हमारी बात करना ही समझे थे, जो हमारी भाषा ही समझे थे, वहां कहना ये संदेश देवा कि भरत सिंह यहाँ लोगों के साथ पूरी तरह से समर्पित है और अपने सौभाग्य माने थे कि आपने मई और सम्मान दिए और सम्मान के वास्ते ना बहुत नीड पैदा हो गई प्रकार का आदमी जो लोगों को वास्ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का और इस रैली का सारांश और मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे पूजनीय आदरणीय भरत सिंह जी यहाँ पधार गए और बालाजी के दरबार में इस रैली जो शुरू हो रही है, ये तो जो लोग आदरणीय भरत सिंह जी को जानते हैं, उनके राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, वो आज पूरे राजस्थान में जहाँ कहीं भी बैठे होंगे उन्होंने ये तो तय कर ही लिया होगा, ये तो जान गए होंगे कि भरत सिंह जी कोई एरे गेरों के मंचों पे नहीं जाते, कोई एमएलए मंत्रियों के मंचों पे नहीं जाते। भरत सिंह कुंदनपुर, भरत सिंह कुंदनपुर, वो भरत सिंह कुंदनपुर जिसने विधायक होते हुए भी इस बार ये कह दिया था कि अशोक गहलोत अगर आपने भ्रष्टाचारी इस पूर्वांचल भ्रष्ट मंत्री को नहीं हटाया तो आगे भरत सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। आज के युग में अगर ऐसा व्यक्ति जिसने अपने इच्छा से टिकट को ठुकरा दिया, विधायक के पद को ठुकरा दिया, अरे मैं जेल में था, मेरे लिए बहुत लोगों ने वक्तव्य जारी किए, भाई साहब अतुल जी प्रधान जी ने भी किया, भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा भी मिलने आए, बहुत सारे नेताओं ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जेल में यूट्यूब पर मैंने जो आदरणीय राजस्थान तक चैनल पर आदरणीय भरत सिंह जी के जो शब्द मेरे लिए उन्होंने कहा, वो शब्द जब मैंने सुने तो मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। इसलिए आने लग गए कि भरत सिंह जी जैसा व्यक्ति इस छोटे से बच्चे को नोटिस कर रहे हैं, इस छोटे से बच्चे को ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। मैं धन्य हो गया, मेरे माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया, जिसको भरत सिंह जी जैसे व्यक्ति ने आशीर्वाद दे दिया। इससे बड़ी मेरी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 3 मुद्दों की बात करके आपकी बात समाप्त कर रहा हूँ। ये जो रैली मैं राजस्थान में निकाल रहा हूँ, ये कोई सियासी रैली नहीं है, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रैली है। ये जो मिलावटखोरी का जो दौर चल रहा है, मिठाई लेते हैं तो पता नहीं उसमें कौन सा जहर मिला हुआ है, फल फ्रूट खाते हैं तो पता नहीं कौन सा जहर मिला हुआ है। अरे जिस भी चीज को खाओ, ग्रहण करो, उसमें सब में केमिकल है, जहर है। और यही कारण है, आपने देखा होगा आपके गांव में, घरों में हर दिन कैंसर फैल रहा है, कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से नए बच्चे मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, मेरी माँ हार्ट अटैक से मर रही है। कैंसर गांव में फैल रहा है। उस मिलावट के खिलाफ सख्त कानून बनवाने के लिए, आजीवन कारावास का प्रावधान कराने के लिए मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। ये यात्रा राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के नौजवानों के उद्धार के लिए ये यात्रा निकाल रहा हूँ। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरे सारे सीनियर मंत्री एमएलए आदरणीय भरत सिंह जी जब सारी बात कह चुके हैं, मेरा बोलने का कोई फर्ज नहीं बनता। मैं तो नंगे पैर
नंगे पैर यहाँ से पैदल पैदल जाऊंगा, चाहे छाले हो जाए, चाहे पांव टूट कर लटक जाए। अरे पांव तो क्या, सीने की चमड़ी भी नहीं रहे, तब भी मैं ये यात्रा को, जब तक मेरी यात्रा का मकसद पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं यात्रा को रोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये यात्रा को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस राजस्थान की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग बलिदान को देखा है, जिन्होंने झांसी की रानी के त्याग बलिदान को देखा है। अरे वो महान पुरुष, वो भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे में इसलिए झूल गया कि उसको देश को आजाद कराना था। राणा महाराणा प्रताप इसने सब राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। झांसी की रानी के पास सब कुछ था, लेकिन देश की आजादी के लिए अपने आप को प्राणों का न्योछावर कर दिया। मेरे पास तो क्या है? लोग कहते हैं कि नरेश तेरा ये हो जाएगा। अरे मेरे पास है क्या? थोड़ी सी जमीन जायदाद है, एक पेट्रोल पंप है और कुछ नहीं है। ये नेताओं की ज्यादा चलेगी, पंप को बंद करा देंगे, जमीन को अभी तो छीन नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही राज चलता रहा तो मुझे लगता है मेरी जमीन तो क्या, तुम्हारे किसानों की जमीनों को ये नेता छोड़ेंगे नहीं, ये नेता छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्रांति लाने की जरूरत है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। हम अभी यात्रा की शुरुआत करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे आग्रह है, आगे आगे जो मेरी माता बहने, जो मेरी माता बहने आई है इस यात्रा को आशीर्वाद देने, आगे आगे मेरे साथ चलेगी। आप सब लोग पीछे चलेंगे। यहाँ से हम लोग हरना तो सीधा चले कि क्लियर होकर चले? सीधे सीधा चले कि